देखो बच्चों, आज पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बहुत हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे से क्वेश्चन मतलब समझो 3 से 4 तक तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। इसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं जीन पियाजे को। इसको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। इसको अदर्स भी कहते हैं विकासात्मक सिद्धांत, क्योंकि ये मतलब बालकों में विकास की बातें करते हैं, इसलिए इसको विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और विकासी अवस्था भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें विकास हो रहा है बच्चों के लिए। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जो पुस्तकें हैं ना, ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर एक बार आप तो भी देख लेना। क्या नाम है? द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, 1996 में लिखी थी। द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंट, जो 1947 में लिखी थी। द लैंग्वेज एंड द थ्रस्ट इन द चाइल्ड, जो 1923 में लिखी थी। ठीक है ना। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट आती नहीं है एग्जाम में, इसकी मेन ये आते हैं। ठीक है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक चलता है, और बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलता है। और विकास प्रारंभ कब से होता है? आपको पता है ये विकास कब से प्रारंभ होता है बच्चों में? गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है ना। गर्भावस्था से मतलब चालू हो जाता है, जो अंत तक चलता रहता है। और संज्ञान विकास भी शेषावस्था से जीवन प्रयत्न चलता रहता है। ये मैंने हाथ से बनाए हुए नोट से मैं पीछे और पेज पलट रही हूँ उसमें, और आप एक बार देख लो, इसके पीछे की है। देखिए, ये जो है संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया है जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक प्राणी की वह विज्ञान है जिसमें वातावरण उद्दीपक जगत बाह्य जगत माध्यम से ग्रहण करता है। ठीक है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के साथ अंतर निरंतर प्रक्रिया का द्वारा संज्ञान विकास करता है। मतलब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वो वातावरण के साथ अंतर क्रिया करने लगता है ना। संज्ञान के अंतर्गत अवधान आता है, स्मरण आता है। मतलब संज्ञान के अंदर मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें अवधान की शक्ति बढ़ती है, स्मरण की शक्ति बढ़ती है, वो कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं। मतलब आपको पता ही है कि अपन बड़े होते हैं जब क्या क्या करने लगते हैं, तो उसमें ये सब कुछ आता है। जीन पियाजे ने सब कुछ बताया। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई है 4, जो ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। जो ये 4 बताइए अवस्थाएं, सबसे पहली कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको यही पता है 0 से 2 वर्ष के बच्चे कौन होते हैं? शेषा अवस्था। देखो, जिसमें देखते हैं जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, लेकिन धीरे धीरे वायु वृद्धि के साथ साथ अपनी संवेदना ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है भय, क्रोध, बच्चों में होता है ना, स्नेह तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वातावरण में ज्ञान ग्रहण करता है। मतलब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ज्ञानेंद्रिया होती है उनकी, मतलब भय करना, क्रोध करना, उनके माध्यम से वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते हैं ना, कि कैसे मतलब रहना है, क्या करना है। देखो, शिशु वस्तुओं को देखकर, सूंघकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। तो शिशु बोल तो सकता नहीं है, तो वो सूंघेगा और गंध करेगा, स्पर्श करेगा, स्वाद लेगा, तो ही उसको पता चलेगा। तो उसे धीरे धीरे मतलब बड़ा होगा तो बोलेगा, करेगा, वही सब होगा। ज्ञानेंद्रिय सीखने का द्वार होती है। मतलब इस अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था समझो 0 से 2 वर्ष ऐसा अवस्था होती है, ज्ञानेंद्रिय सीखने के द्वार होती है। मतलब बच्चों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? जैसे ना स्पर्श करना, मतलब देखना और सुनना आदि, उन चीज़ों से मतलब वो ज़्यादा मान्य रखता है। इस अवस्था में शिशु छोटी छोटी चीज़ों को बोलता है। इस अवस्था में छोटी छोटी चीज़ों को ही बोलता है। जैसे बोलता है ना त, माँ, मम्मा, ऐसे परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, अपरिचितों के साथ भय का प्रदर्शन करता है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब अपनी मम्मी के पास जाते हुए ना, अपने मम्मी के पास जाते हैं तो मतलब उनको अच्छा लगता है। मतलब मम्मी क्या, अपनी फैमिली के पास जाते हैं तो अब जैसे कि दूसरे बाहर से आएंगे लोगों के साथ तो वो भय दिखाएगा, मतलब डर जाएगा कि कौन आया एकदम से ना। फिर इसके बाद आती है अपनी पूर्व पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसको पाक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 2 से 7 होती है। ठीक है। इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है, एक तो पाक सक्रियात्मक अवस्था, एक अंतर्दर्शन अवधि। ठीक है। पाक सक्रियात्मक अवस्था से मतलब 2 भागों में बांटा है। 2 से 7 वर्ष है तो उनको भी 2 भागों में बांटेंगे, 2 से 4 वर्ष। ठीक है। और ये 4 से 7 वर्ष तक इसमें अनुकरण बच्चा करने सीखता है, जीवावध करता है, पूर्ति निर्माण होता है, आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित मतलब 2 से 4 वर्ष का मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चा तो आत्म केंद्रित होएगा। अंतर्दर्शी अवधि में 4 से 7 मतलब बाल्य अवस्था में आ जाता है। तो प्रश्न पूछने की अवस्था होती है बाल्य अवस्था में। आपको पता ही बच्चे प्रश्न बार बार पूछते हैं। अतार्किक चिंतन अवस्था होती है, अनुत्क्रमणशीलता होती है, और जलीय अवस्था वरना योजना अवस्था होती है। ठीक है। विचारों में केंद्रितता का भाव होता है। मतलब बाल्य अवस्था में बच्चे विचार करते हैं, अतार्किक चिंतन करते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, वगैरह, है ना। तो ये दूसरी थी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरी आएगी
जो तीसरी आएगी मूर्त स्थूल ठोस सक्रियात्मक अवस्था, जो आएगी 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है ना। ये भी एक तरह की बाल्य अवस्था है ना। ये मतलब बाल्य अवस्था के पूर्व, मतलब ये कह सकते हैं उत्तर बाल्य अवस्था है ना। जिससे इतना तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं का ही करता है। मतलब बाल्य अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ तो होता है, मतलब मूर्त चिंतन मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब जो चीज़ देखी है उन्हीं तक ही सीमित रहता है, मतलब आगे तक सीमित नहीं रहता। जैसे जो देखा है वही सच है, मतलब पीछे क्या हुआ कुछ हुआ वो रीजन नहीं जानना है, जो देखा है वो तार्किक का मतलब होता है। बालक अपने आप में सामने उपस्थित दो वस्तुओं तुलना करना, समानता करना, असमानता करना, इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था नाम ली जाती है। मतलब किसी चीज़ की तुलना नहीं कर पाते, जो देखी है वो सत्य है, जो सत्य है। बाल्य अवस्था में ऐसा होता है ना। अनुत्क्रमणीय पाई जाती है, इसलिए इसे पलटवारी अवस्था भी कहते हैं। ओके। फिर होती है औपचारिक सकारात्मक अवस्था, जो 11 के बाद होती है, जो किशोरावस्था में होती है, ठीक है। जो किशोर के बाद होती है 11 वर्ष के बाद, मतलब आपको पता है किशोर अवस्था होती है, औपचारिक सकारात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन होता है, इसमें अमूर्त चिंतन होता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसमें तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उद्दीपक की अवस्था में किया गया कार्य, मतलब किशोरावस्था को आप कुछ करने को बोलोगे, मतलब कुछ मिलेगा तो ही करेंगे। आपको अधिकतर पता है किशोरावस्था कुछ करते हैं तो ही मिलता है ना। तो मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास होता है, इसमें मतलब मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास होता है ना। परिकल्पना निर्गुणात्मक तर्कता पाई जाती है, मतलब उसमें निर्गुणात्मक मना करने की तर्कना भी पाई जाती है ना। मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन होता है, मतलब मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन भी होता है उन्हें, मतलब समझने में शक्ति भी होती है। किशोर अवस्था मतलब बड़े हो गए तो समझने की शक्ति भी होती है। मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास होता है किशोरों में। वस्तुनिष्ठ वास्तविकता भूमिकता बढ़ जाती है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है। मतलब किशोर बड़े हो गए हैं तो उनमें मतलब समाधान ढूंढने की भी क्षमता होती है ना, तो वो होती है ना। फिर आइए, ये चारों अवस्था पूरी हो गई है, उसके बाद ये बताओ योगदान कैसे जीन पियाजे ने मतलब क्या बोला है। जीन पियाजे ने शिक्षा में योगदान दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है। संज्ञानात्मक बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। जीन पियाजे ने शिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है, तो वो कहते हैं कि पहला पॉइंट देखिए, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, है ना। शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। दूसरा, छात्रों के लिए अधिगमन के लिए वातावरण तैयार करना चाहिए, मतलब कक्षा कक्ष में या कोई घर पे या कुछ भी तो वातावरण करना चाहिए जिससे बच्चे को ऐसा मोटिवेशन मिले कि हाँ पढ़े। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा के भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। मतलब जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान को स्कीमा के भांति बदल के, मतलब स्कीमा का मतलब होता है जैसे वातावरण का, मतलब जैसे वातावरण होता है ना उसका संपूर्ण अर्जित ज्ञान, मतलब पूरा इकट्ठा करना वाला ज्ञान, उसको स्कीमा कहते हैं ना। जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शब्दों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मतलब नवीन नए नए शब्द उन्होंने बोले, जैसे स्कीमा। स्कीमा है जैसे वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है ना। जैसे मतलब उद्दीपक के प्रति विश्वसनीयता अनुकूलता स्कीमा है। मानसिक संरचना के व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जी, मतलब शॉर्ट भाषा में अगर मैं आपको बोलूँ तो मतलब वातावरण में संपूर्ण ज्ञान, मतलब पूरा इकट्ठा कर लो संपूर्ण ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, संगठन कर लेते हैं तो क्या होता है इकट्ठा, संगठन मतलब इकट्ठा करना, तो स्कीमा होता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला अनुकूलित की 3 क्रियाएं होती है, ठीक है। अनुकूलित की 3 क्रियाएं होती है, जो आत्मीकरण, समंजन और संतुलन, मतलब आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, अनुकूलन की 3 क्रियाएं वो वगैरह, मतलब आत्मीकरण समाजन को बहुत एकदम सरल है ना। समस्या समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का विचार करना, मतलब अगर कोई समस्या कर है तो पहले सोचेंगे कि पहले क्या हुआ था, उस अनुभव के सारे उनकी समस्या निकालना है ना। फिर समंजन समायोजन, मतलब पूर्व अनुभवों के ज्ञान से नवीन, मतलब अब अपन चल रहे इसी में और नए कैसे कर सकते हैं, नया मतलब इस तरीके से इस मकान को कैसे बना सकते हैं, नए इस तरीके से इस फर्नीचर को कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से मतलब करके नए ज्ञान किस करते। फिर संतुलन करना, संतुलन करना मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण व समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अर्थात पुराने विचारों तथा नए अवधारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना होता है, ठीक है ना। आज हमने टॉपिक पढ़ा है जीन पियाजे वाला, जो है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो उसके लिए थैंक यू। और कोई हो तो मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।